आज हम उन पशुओं के बारे में बात कर रहे हैं जिन पशुओं के थन से दूध कम आता है। आपने देखा होगा कि ज्यादातर पशु जो रहते हैं उनके थन से दूध कम आने लगता है। ये जो धार रहती है उसकी जो दूध निकालते हैं हम, वो जो धार रहती है वो पतली हो जाती है। ये क्यों हो जाती है इसका कारण भी जानेंगे और इसका क्या ट्रीटमेंट करना है वो भी हम जानेंगे। तो बने रहे आप इस वीडियो में अंत तक। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं दुधारू पशुओं की। जहां पर ज्यादा पशु दूध देते हैं उनमें हमें ज्यादातर ये समस्या अभी तक देखने को मिली है। जो पशु मालिक दूध दूहते हैं या दूध निकालते हैं उस थन को दबाते हैं तो उसमें क्या होता है, या तो दूध बिल्कुल कम हो जाता है, बिल्कुल पतली धार हो जाती है। पशु मालिक को बहुत जोर लगाना पड़ता है तब जाके दूध आता है, या किसी किसी में तो चारों अड्डर में भी यह समस्या आती है। तो आज हम इनका डिटेल से चर्चा करेंगे और इसका सॉल्यूशन भी बहुत बढ़िया बताएंगे, जिससे आप घर बैठे अपने पशुओं में यह समस्या दूध की जो रहती है यह ठीक कर लेंगे। और ये क्या बीमारी है इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो साथियों, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऐसा क्यों होता है। देखिए, ये उन पशुओं में हमें ज्यादातर देखने को मिलता है जो पशु ज्यादा मात्रा में दूध देते हैं, अधिक दूध देते हैं। उनमें क्या रहता है, ब्याने के बाद या दुधारू पशुओं में भी यह समस्या होती है। जो पशु अधिक मात्रा में दूध दे रहे हैं उसमें भी कभी कभी यह समस्या देखने को मिलती है। उसमें क्या होता है, पहले तो पशुओं के एक थन में समस्या आती है। पशु मालिक दूध निकालता है, चारों थन में से दूध बराबर आता है। ज्यादातर चारों थन में से दूध धार बड़ी होनी चाहिए, तब जाके पशु मालिक को आसानी होती है दूध निकालने में। और जिन पशुओं की धार धीरे धीरे पतली हो जाती है उनमें पशु मालिक को बहुत जोर लगाना पड़ता है। इसके कारण पशुओं को भी दर्द होता है और इस कारण से कभी कभी पशुओं के जो अडर रहता है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाता है और पशुओं को दर्द होने लगता है, जिसके कारण पशु धीरे धीरे करके क्या रहता है, उस पशु मालिक को दूध नहीं निकालने देता है या बछड़ा को भी दूध नहीं पिलाता है। तो ये समस्या ज्यादातर उन पशुओं में होती है जो पहले ब्यात में ब्याते हैं या दुधारू है, उनमें हमें यह समस्या अभी तक देखने को मिल रही है। तो साथियों, इसके कुछ कारण रहते हैं। देखिए, जब पशुओं में धीरे धीरे पशु मालिक उस थन से दूध कम निकालता है या दूध छोड़ देता है बछड़े के लिए, तो वो दूध क्या रहता है, कुछ केसेस में उसके अंदर जमने लगता है। पशु में जो बछड़ा रहता है वो चारों थन को दूध पीता है। उस थन में जो पशु मालिक दूध छोड़ते हैं उसमें ज्यादा दूध छोड़ देते हैं और वो धीरे धीरे करके ऐसा रोज करते हैं तो उसमें धीरे धीरे करके वो जो दूध जमने लगता है। धीरे धीरे उस दूध के कारण थन में फाइब्रोसिस बनते हैं। फाइब्रोसिस बनने के कारण उसकी धार धीरे धीरे पतली हो जाती है। एक समस्या तो ये रहती है, एक कारण तो ये रहता है। दूसरा कारण हम जान लेते हैं। देखिए, मास्टाइटिस, जिसको कि हम बोलते हैं थनैला। हर पशु मालिक को पता रहता है थनैला कई प्रकार का होता है। साथियों, जब पशुओं को जब थनैला होता है तो इसके कई गंभीर सिम्टम्स देखने को मिले। अभी तक पशु मालिक ने कई पशु खराब कर दिए, कई पशुओं का अडर खराब हो जाता है। और इसमें एक थनैला होता है फंगल थनैला। फंगल के कारण जो थनैला होता है वह पशुओं के अडर को धीरे धीरे करके गिरा देता है। साथियों, जो फंगल थनैला रहता है बहुत ही गंभीर थनैला रहता है। ये कई पशुओं को खराब कर चुका है। कई गंभीर सिम्टम्स हमें अभी तक देखने को मिले हैं। तो जो फंगल थनैला रहता है इसमें यदि सही से ट्रीटमेंट नहीं होता है तो पशुओं का थन गिर जाता है। ऐसे कई प्रकार के थनैला रहता है जिससे पशुओं को समस्या आती है। तो थनैला के कारण भी पशुओं का दूध धीरे धीरे कम हो जाता है। इन सब के चक्कर में पशु मालिक घर पे ट्रीटमेंट करवाता है, घरेलू तरीके अपनाता है, पर जो थनैला रहता है इसमें उनको रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। साथियों, ऐसे कई कारण रहते हैं जिससे पशुओं की जो दूध की क्षमता रहती है वो एक थन में कम हो जाती है, कभी कभी दो में कम हो जाती है, कभी कभी चारों में कम हो जाती है। तो ये आप क्या करें, ये कारण जान ले कि यदि थनैले में क्या रहता है, सूजन आता है। जब पशुओं को थनैला होता है तो पूरा अडर कड़ा हो जाता है और सूजन आता है। ये थनैले के सिम्टम्स रहते हैं। पर पशु मालिक कभी कभी जो थन से दूध कम आता है, चारों थन बराबर है और उस थन में किसी भी तरह का कोई सूजन नहीं है, तो इसको भी थनैला मार के ट्रीटमेंट करवा लेते हैं। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी न करना है। यदि आप भी पशु रख रहे हैं और आपके पशुओं में भी यह समस्या देखने को मिल रही है तो आपको हम जो तरीका बताएंगे सिर्फ इसी तरीके को अपनाकर अपने पशुओं को बहुत बढ़िया तरीके से सही कर लेंगे। क्योंकि थनैले में जो आप ट्रीटमेंट करवाते हैं वो अलग चीज हो गई और जो पशुओं के जो थन से दूध कम आता है ये अलग चीज हो गई। तो आपको इन सभी चीजों का कारण जानना पड़ेगा। जब पशु रखते हैं तो आपको पहचान करने का तरीका होना चाहिए, तब जाके आप अपने पशुओं को ठीक कर लेंगे, वरना आप अपने पशुओं को बिगाड़ने में टाइम नहीं लगेगा। यदि आपने उस पशु का यदि दूध कम आ रहा है और डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाया है तो डॉक्टर 4 से 5 इंजेक्शन लगाएंगे और उस पशु का जो पहले दूध आ रहा था वो भी कम हो जाएगा
और वो जो धार जो पतली रहती है वो ऐसी कैसी बनी रहेगी। यह ठीक करने के लिए आपको तरीके अपनाने होंगे। घरेलू तरीके से भी ठीक कर सकते हैं, कई डॉक्टर जो रहते हैं ठीक कर देते हैं, और बहुत सारे नए प्रैक्टिशनर रहते हैं, नए डॉक्टर रहते हैं, वो इसको ठीक नहीं कर पाते हैं, वो इसको डायग्नोसिस नहीं कर पाते हैं, तब जाके आपके पशुओं में ये समस्या देखने को मिलती है। तो आपको सही से डायग्नोस करने का तरीका याद होना चाहिए। साथियों देखिए, हम बात कर लेते हैं, जब पशुओं के थन में दूध कम होता है तो यह कोई न तो थनैला है या न किसी तरह की कोई बीमारी है। यह सिर्फ पशुओं को आप दूध पिलाते हैं, उसमें जो थन में कुछ छिचड़े रह जाते हैं, थन में जब दूध जम जाता है, ज्यादा दूध छोड़ देते हैं, ऐसा 2-4 दिन तक लगातार करते हैं तो धीरे धीरे करके उस थन में दूध कम हो जाता है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब दूध कम हुआ है पशुओं के थन से, तो इसका कारण यही है। यदि सूजन आता है तो वो चीज अलग हो गई, थनैले में चली गई, और बिना सूजन के ये समस्या हमें कई पशुओं में देखने को मिलती है। यहाँ से पशुओं के थन से दूध कम हो जाता है। धीरे धीरे जब दूध कम होता है तो उसमें और ज्यादा दूध जमने लगता है, और पशु मालिक दबाता है, और छिचड़े बीच में आके अटक जाते हैं, पशु मालिक जोर लगाता है पर धार पतली हो जाती है। तो उनको निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखिए हम बात कर रहे हैं दूध उतार बोलस की। दूध उतार बोलस क्या रहती है, यह एक ऐसी बोलस है जो पशुओं के दूध को उतार देती है। दूध उतार की जगह आप दूध एक्स बोलस भी दे सकते हैं। बहुत सारी जगह दूध उतार बोलस नहीं मिलती है तो इसकी जगह आप दूध एक्स बोलस भी दे सकते हैं। दूध एक्स बोलस भी आती है, लिक्विड भी आती है। इन तीनों चीजों में से आपको एक चीज देना है। यदि आप लिक्विड दे रहे हैं तो 100 ग्राम सुबह शाम दीजिए, और यदि आप दूध एक्स बोलस दे रहे हैं तो 2-2 बोलस सुबह शाम देना है। ये क्या करती है, जो पशुओं में जब दूध निकालते हैं उसके 1 घंटे भर पहले देना है। जो पशुओं का अंदर से दूध रहता है उसको प्रेशर से नीचे लाएगी, और जैसे आप दबाएंगे तो दूध ज्यादा रहेगा उसमें थन में, तो दूध में जो छिचड़े रहते हैं उसको बाहर फेंक देंगे, और धीरे धीरे करके 1 से 2 दिन तक आप ये दवा देंगे तो आसानी से उस थन के जो छिचड़े को बाहर कर देगी। क्योंकि ये दवा देने से पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ेगी, और दूध में प्रेशर से दूध आएगा। वो जो पशु दूध रहता है वो समय से नहीं देता है, इस बीमारी में दूध कम उतारता है, तो इसमें दूध उतारने लगेगा और प्रेशर से दूध उतारेगा, तेजी से दूध आएगा। आप जैसे ही दबाएंगे तो बिल्कुल छिचड़े टाइप आसानी से निकल जाएंगे, और आपको न किसी तरह का ट्रीटमेंट कराना था, न ज्यादा महंगी दवाइयां खिलानी थी। सिर्फ इस तरीके को अपना कर ही अपने पशुओं में इस तरह की बीमारी को ठीक कर लेंगे। साथियों, ऐसे आपने कई सारे डॉक्टरों को देखा होगा जो ट्रीटमेंट कर देते हैं और इस थन को बिगाड़ देते, तो आपको ये गलती बिल्कुल भी ना करनी है। अपने पशुओं को बिल्कुल भी ना बिगड़ने देना है। इन तरीकों को अपनाकर, छोटे छोटे तरीकों को अपनाकर हर पशु मालिक अपने पशुओं में इन समस्याओं से पशुओं को ठीक कर लेगा। और जो दूध कम देना, दूध नहीं उतारना, धार पतली होनी, इसमें जो हमने ये तरीका बताया, सिर्फ इसी तरीके से आप अपने पशुओं को आसानी से घर बैठे ठीक कर लेंगे। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।